हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 11th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, जो चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो के अंत में आपको एक व्हाट्सएप नंबर देखने को मिलेगा, उससे कॉन्टैक्ट करके आप ग्रुप में ज्वाइन तो हो सकते हैं और वहां से इंपॉर्टेंट PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन अवधि थी, यानी कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका क्या क्रियान्वयन अवधि थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2007 से 2012 तक। 2007 से 2012 तक। क्वेश्चन नंबर 2 है महालानोविश का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया, यानी कि जो महालानोविश का औद्योगिक विकास मॉडल था वह किस योजना में अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय योजना में इसको अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कृषि उत्पाद का वो हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है वो कहलाता है, यानी कि जो कृषि उत्पाद का कौन सा हिस्सा है जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रय अधिशेष और विपणित अधिशेष। क्या कहते हैं, तो विक्रय अधिशेष और विपणित अधिशेष। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में नई कृषि नीति का वास्तविक प्रारंभ कब किया गया, यानी कि जो भारत है उनमें नई कृषि नीति का वास्तविक प्रारंभ कब किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1966, यानी कि 1966 ईस्वी में वास्तविक प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। तो भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70% लोग भारत में कृषि पर आश्रित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित हुई है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 औद्योगिक नीतियां घोषित हुई है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कृषि शाख के गैर संस्थागत स्रोत हैं। तो कृषि जो शाख है उसके गैर संस्थागत स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाजन। क्या है, तो गैर संस्थागत स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाजन। क्वेश्चन नंबर 9 है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की क्या अवधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2012 से 2017 तक। 2012 से 2017 तक। क्वेश्चन नंबर 10 है कृषि शाख के साधन हैं। तो कृषि शाख के क्या साधन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि भूस्वामी, व्यवसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक, ये कृषि शाख के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता उत्पादन था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसकी प्रथम प्राथमिकता उत्पादन क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता उत्पादन था। क्वेश्चन नंबर 12 है हरित क्रांति में सम्मिलित है। तो हरित क्रांति में क्या सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि हरित क्रांति में HYV, बीज, रासायनिक उर्वरक, कृषि यांत्रिकरण, ये सभी सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जैविक कृषि एक खेती है। तो जैविक कृषि एक किस प्रकार की खेती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारणीय खेती है। जैविक कृषि एक धारणीय खेती है। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई, यानी कि जो भारत की पहली औद्योगिक नीति है वह किस वर्ष घोषित हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948, यानी कि 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित हुई। क्वेश्चन नंबर 15 है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो जो योजना आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950, यानी कि 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो जो चिपको आंदोलन है उनकी शुरुआत किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुण द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 17 है द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। तो जो द्वितीय औद्योगिक नीति है वो कब घोषित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956, यानी कि 1956 ईस्वी में द्वितीय औद्योगिक नीति घोषित की गई।
क्वेश्चन नंबर 18 है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका गठन कब किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वह कब लागू हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1951, यानी 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 20 है दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया। तो जो दूसरी हरित क्रांति हुआ था उसका नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दूसरी हरित क्रांति का नारा दिया गया था। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रहा आपका व्हाट्सएप नंबर, इसके द्वारा आप कांटेक्ट करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहां से सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।